हाँ, हेलो साथियों। मैं आज आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि एक सच्ची चुड़ैल की घटना है। तो इसके संदर्भ में आपको अवगत करा दें कि हमारे जो है वेदों में और शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि चुड़ैल, भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं। और अब हैं कि नहीं, इस पर मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। और वो कुरान शरीफ में वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता, इसके संबंध में जानकारी नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कुरान शरीफ में भी जो है जिन्न और जिनका वर्णन मिलता है। और बाइबिल में भी इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का उद्धरण दिया गया है कि नहीं इसमें ये चीज़ होती रही कि है कि नहीं, इस संदर्भ में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता। लेकिन जो सच्ची घटना है उसके संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सच्ची घटना है जब कानपुर, जब मैं उम्र मेरी जो है 14-15 साल की रही होगी। और ये 12-13 साल इतना याद नहीं अच्छी तरह से, लेकिन वो घटना जो है आपके ये जब कानपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर ज़िला एक हुआ करता था, देहात नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कानपुर ज़िला था। और उस कानपुर ज़िले में उधर घाटमपुर थाना था, इधर गजनेर थाना था और इधर भोगनीपुर थाना, 3 केवल थाने थे। तो ये घटना है कि वो एक चुड़ैल करीब 12:30 से और करीब 2 बजे के बीच में वो नहर पर लगती थी। और नहर पर लगती थी तो वो बहुत सारी घटनाएं हुई, अफवाह उड़ी और जो भी र्यूमर हो, लेकिन वो सच्ची घटना थी। उस सच्ची घटना के संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक चुड़ैल जो है लगती थी। तो उस समय नहर पर बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे और बहुत सारे, मतलब एक जंगल टाइप का था इस नहर पर। और उस नहर पर बहुत सारे बंदर भी थे। तो वहाँ एक चुड़ैल लगा करती थी। और उस चुड़ैल का जो है, अब इसके मैं चुड़ैल, भूत चुड़ैल और इसके आश्रित पर नहीं वार्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये तो कहूँ कि अंधविश्वास तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सच्ची घटना है आपको अवगत कराने जा रहा हूँ कि ये सच्ची घटना जो है, जहाँ नहर पर जहाँ ज़्यादा जंगल था, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे थे, जहाँ ज़्यादा बंदर और इस तरह की लगती थी, वहाँ वो चुड़ैल का अस्तित्व था। वो जो है, और केवल उस समय दोपहिया वाहन नहीं हुआ करते थे। दोपहिया वाहन में केवल साइकिल थी, या आदमी पैदल चलता था, या मतलब आपके जो नहर की दूसरी पटरी पर है उसमें बैलगाड़ी से चलता था। लेकिन बैलगाड़ी जो है दिन में 11 बजे के बाद में, 12 बजे के बाद चलना बंद हो जाती, तो पैदल चलना भी आदमी बंद कर देता। और दूसरी बात ये है कि पैदल चलना तो बंद कर देता था, और इस घटना से इतना लोग भयभीत हो गए थे कि वो चलना बंद कर दिए थे कि मतलब वहाँ एक चुड़ैल लगती है और वो जो है आदमी को मतलब हमला कर देती है, या आदमी को मतलब साइकिल में पीछे रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है कि मुझे बैठा लीजिए, मुझे थोड़ी दूर जाना है और वो मुझे बैठा लीजिए। तो इस तरह से आदमी उसकी बातों में आकर के, वो सुंदर जो है चुड़ैल होती थी, बहुत सुंदर देखने सुनने में, और वो उसको बैठा लेता था। और उसके संज्ञान में वही आदमी, उसके संज्ञान में, या तो वो आदमी जो जो आदमी ने चुड़ैल की परिकल्पना की थी और जिनने कहानी सुन रखी थी, तो वो तुरंत बेहोश हो जाते थे, या फिर मतलब वो साइकिल भगा करके निकल जाते थे। कि वो उन्होंने कहा कि एक सुंदर महिला मिली थी और वो शायद चुड़ैल हो सकती। लेकिन जो लोग के संज्ञान में वो बात थी, लेकिन उनके ध्यान में बात नहीं थी, तो वो उस महिला के, सुंदर महिला के शिकंजे में फंस जाते थे, उस चुड़ैल के चक्कर में फंस जाते थे। और उसको जब वो पीछे बैठा लेते थे, तो वो 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो आदमी को एक दिमाग में ख्याल आता था कि यार ये साइकिल भारी क्यों चल रही। और साइकिल चलते चलते इतनी भारी चलने लगती थी, वो आदमी 2 किलोमीटर जाने के बाद में हाँफने लगता था और उसके पसीना छूट आता था। तब वो उसके दिमाग में बात आती थी कि यार वो, हाँ, लोग चर्चा करते थे गांव में कि एक चुड़ैल फला जगह लगती है, और वो मतलब रोज़ाना किसी न किसी को शिकार बनाती है। तो इस तरह से वो आदमी जब उसका जब वो भय का भूत होता है उसके दिमाग में जब घुसा, तो उसने सोचा कि साइकिल बहुत भारी चल रही है और हम चला नहीं पा रहे, पसीना लथपथ हैं और इतनी कड़ी साइकिल चल रही है कि हम इसको कैसे चलावें।
तो उसके दिमाग में जब वो गांव में जो चर्चा होती थी उसकी बात दिमाग में आई कि चुड़ैल लगती है वहाँ, तो वो बस एकदम से उस ये समझ लीजिए मनोवैज्ञानिक तरीके से वो बेहोश होकर गिर जाता था। और जब गिर गया बेहोश होकर के तो उसको होश नहीं रहता था। और जब होश नहीं रहता था तो उस चुड़ैल का काम था कि वो चुड़ैल असली चुड़ैल थी, और वो जो है उसके जितने भी जो जेब में पैसे होते थे और जो भी सामान होता था, जो जेवरात होती है, जो भी था, और उसको लेकर वो चुड़ैल वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। और ख़ास बात ये थी उसमें कि जो जब गाड़ी वो जब दूसरे कोई साइकिल वाले निकले और देखा या पैदल वाले निकले कि ये आदमी यार यहाँ बेहोश पड़ा है और ये किन परिस्थितियों में ऐसा हो गया है, तो वो लोग जो है क्या करते थे कि उसको जो है उठाते थे और फिर जब उसके पानी मुंह में छींटा मारा था उसको होता था कि मैं कहाँ हूँ और किस परिस्थितियों में हूँ, तो उसको कुछ हल्का सा होता था। उसने कहा कि मुझे चुड़ैल ने अटैक किया था और उसके वजह से मेरी ये स्थिति हो गई है। तो वो देखता था कि उसके जो है साइकिल दोनों पहिए पंचर है। अब साइकिल दोनों पहिए पंचर है, लेकिन उस पंचर में 2 जगह कांटे लगे, जहाँ से हवा डाली जाती छुच्ची, और अगले पहिए में या पिछले पहिए में, तो उसमें छुच्ची के ठीक दूसरी आउटसाइड उसमें कांटा चुभा होता था, और कांटे से ये होता था कांटे से पंचर हो गई। तो इसके बाद में उसको लोग उठा कर ले जाते थे और ले गए, उठा करके साइकिल पैदल घसीट कर ले गए। और जहाँ भी साइकिल बनती, उस ज़माने में लोग जो साइकिल से चलते थे तो अपने साथ में सलूशन और पंप, जो हवा डालने वाला पंप होता था वो, और टायर जो टिकिया जोड़ने वाला, पंखा जोड़ने वाला टिक्की थी वो भी रखते थे। तो या तो उन्होंने खोल करके उसको वहीं जोड़ दिया, हवा डाल दी तो वो आदमी चला जाता था और बेहोशी की हालत में, मतलब मूर्छित हालत में वो चला जाता था। और ये घटना कई बार जब 1-2 महीने तक घटती रही तो लोगों के पूरे ज़िले में इस तरह की अफवाह उड़ गई कि वहाँ चुड़ैल लगती है और उसमें क्या किया जाए। तो लेकिन लोगों ने कभी भी पुलिस को सूचना नहीं दी। उधर गजनेर थाना था, उधर घाटमपुर थाना था और इधर भोगनीपुर थाना था। तो इन 2 थानों में इसलिए आदमी सूचना नहीं देता था कि मतलब वो पुलिस के थाने में जाने से डरता था। और जो भी साइकिल से आदमी चल रहा, वो कोई रईस तो आदमी तो है नहीं कि वो साइकिल चल रहा है, तो वो आदमी गरीब आदमी होता था, वही से उसका शिकार चुड़ैल का बनता था। और चुड़ैल का आक्रमण जब ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे लोग भयभीत हो गए। तब इसकी सूचना किसी तरह पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने भी उसमें लापरवाही बरती, क्योंकि वो भी अंधविश्वास उस समय मानते थे कि नहीं चुड़ैल होती है। तो उन्होंने भी सही उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की और ये घटनाएं होती रही। फिर जब इंक्वायरी की गई, जब पुलिस खुद मौके पे गई और उसके जो सिविल ड्रेस में जो उसके सिपाही थे वो भी उधर साइकिल से निकले, तो उनके साथ भी घटना हो गई। उसके दिमाग में भी एक भूत घुसा था कि चुड़ैल होती है। उस अकेले जा रहा था, वो उसके साथ में बहुत सारे लोग नहीं थे, तो अकेले जा रहा, उसके साथ में घटना घट गई तो वो भी बेहोश हो गया। इस तरह से ज़्यादा उसकी आतंक फैला उस चुड़ैल का, तो उस पर ज़्यादा जब पुलिस ने गौर किया तो फिर वो जो है बहुत सारे जो है पुलिस वाले इकट्ठे जाएँ तो इकट्ठे में वो नहीं लगती थी। जब कई लोग 2-4-6 लोग हो उसके साथ में घटना नहीं घटती थी और वो कहीं वहीं छिपी रहती थी चुड़ैल। और इसके बाद में जो है जब कोई सिंगल ही आदमी निकलता तभी वो लगती थी। ये घटना करीब 1 वर्ष है, गर्मियों में पूरे 1 वर्ष चलती रही और इसकी रूमर भी उड़ती रही, अफवाह उड़ती रही। तो मैं किसी व्यक्ति को अंधविश्वास और मतलब उसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मानिए कि चुड़ैल भूत प्रेत होते कि नहीं होते। और भाई मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन उस घटना को याद करके मैं कहता हूँ कि नहीं, चुड़ैल होती होंगी जरूर अवश्य। तो लोग मानते थे, इस तरह का विश्वास उनके अंदर विश्वास था कि चुड़ैल होती है। तो ये घटना का मैं जो है इसलिए बता रहा हूँ कि वो घटना इसलिए टोटल फर्जी थी और उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये था कि ये एक मतलब षड्यंत्र था लोगों का, कि वो षड्यंत्र 2-3 जो है लोगों ने एक महिला को तैयार किया था और महिला वो जो है जो तैयार हुई चुड़ैल बनने के लिए, तो महिला चुड़ैल, और उसमें काफ़ी आमदनी भी थी, रोजाना कुछ ना कुछ पैसा मिलता था। तो जिस ज़माने में 1 रुपये 50 पैसे मजदूरी रही होगी, 1 रुपये उस ज़माने की बात थी, तो कुछ न कुछ तो आदमी 10-5 रुपये लेकर के चलते थे बाहर, और कुछ जेवर या कुछ भी सामान या लोटा डोर लेके चलता था। तो फिर लोगों ने जब इसका मतलब जब देखा, इंक्वायरी की, पुलिस ने भी इंक्वायरी किया, पुलिस वाला भी नहीं पकड़ पा रहा है, तो फिर वो किसी तरह से वो किसी आदमी के शिकंजे में आ गया। वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आया, लेकिन वो महिला किसी के शिकंजे में किसी तरह से आ गई
और वो जो है 2-3 लोग वो छिपे हुए होंगे कहीं, छिप करके जब देख रहे होंगे तो कोई साइकिल वाला जा रहा हो तो उस पर उसने उसको रोका कि भाई साहब रुक जाइए, हमको 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर लेते चलिए हम यहाँ। तो वो आदमी ये दया करने लगता था कि यार इतनी सुंदर महिला अकेले यहाँ मतलब जंगल में नहर पर कैसे घूम रही है, और ये बताए भरी दोपहर में यहाँ आ गई, इसको बैठा ले। और जब वो बैठा लेता था तब उसके साथ में घटना घट जाती थी। ये सत्य घटना है। लेकिन जब उस आदमी ने पकड़ा उसको, जब उसकी ढंग से पिटाई की और जानकारी की, तो उसने बताया कि मैं कोई मतलब चुड़ैल नहीं हूँ, और मैं मतलब किस तरह से किसको बेहोश करती थी, मैं बेहोश किसी को नहीं करती थी। वो केवल भय के वजह से बेहोश हो जाता था और उसको होश नहीं रहता था। कई बार लोगों का हार्ट अटैक भी पड़ा। और वो जो है एक ब्रेक रखती थी अपने हाथ में, तो ब्रेक का कोई ऐसा सिस्टम बनाई थी कि जब वो पीछे बैठती थी तो पीछे पहिए में वो मडगार्ड के बगल से ब्रेक लगा देती थी, और धीरे धीरे घिसते वो जो साइकिल थी वो भारी चलने लगती थी। और जब भारी साइकिल चलने लगती तो 2 किलोमीटर जाने के बाद में वो आदमी लस्त-पस्त हो जाता था। उसके दिमाग में वही बात आती थी कि यहाँ चुड़ैल लगती, और जब चुड़ैल लगती है तो वो आदमी बेहोश हो जाता था, जबकि वो एक असली महिला थी, वो चुड़ैल नहीं थी। तो इस तरह से फिर वो उसके जो पंचर करता था तो वो उसमें कांटा घुसेड़ देता था, और कांटा घुसेड़ करके वो दोनों साइड में, और एक अगले पहिए के आउट साइड में छुच्छी के और दूसरी साइड में कांटे घुसेड़ देता था। इसलिए उसकी धीरे धीरे हवा निकलती तो गाड़ी पंचर हो जाती थी। तो इस तरह घटना जो है ये सत्य घटना है और असली चुड़ैल की बात थी। तो मैं आपको इसलिए अवगत करा रहा हूँ। जिस ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है, जिस ज़माने में कानपुर ही डिस्ट्रिक्ट था और मजदूरी 1 रुपये या 1.5 रुपये रही होगी। और जो है आपको बता दें कि केवल गजनेर थाना था, घाटमपुर थाना था, भोगनीपुर थाना, इधर अकबरपुर थाना था। लेकिन ये अकबरपुर थाने में ये घटना नहीं होती थी। वो या तो भोगनीपुर थाने में होती थी, या घाटमपुर थाने में, या गजनेर थाने में जो होती थी, वो जो गांव पड़ते थे अगल बगल वाले, वो उन गाँवों की घटना होती थी। तो इसलिए ये पुलिस भी मतलब उदासीन बनी रही कि ये झूठी अफवाह या जो भी है। लेकिन जब बाद में जब लोगों ने पकड़ा, उसको जानकारी दी, तो पुलिस भी उसमें सक्रिय हुई और ये इस चीज़ का पर्दाफाश हुआ। तो मैं आपको बताइए पूरी घटना को अवगत कराया कि नहीं, चुड़ैल थी और वो असली चुड़ैल थी, और उसने जो है काम को अंजाम देती थी। लेकिन वो नहीं, एक सुंदर महिला थी, और लोगों के द्वारा ये रचा गया षड्यंत्र था कि वो 4-6 लोग मिल करके सुंदर महिला तैयार करके और चुड़ैल के नाम पर भयभीत करके लूटते थे। तो वो लुटेरे भी फिर पकड़े गए। और तो ये मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पूरी कहानी का आपको लोगों को अवगत कराया। कहानी आपको कैसी लगी, और इस हमारे कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की प्रतिक्रिया अवश्य चाहूँगा, कमेंट अवश्य चाहूँगा। तो इस जो सच्ची घटना थी चुड़ैल की, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या भूत चुड़ैल होते हैं, नहीं होते हैं, या भूत प्रेत इस तरह की घटनाएं अब उस तरह घटनाएं नहीं होती। लेकिन अभी लोगों गाँव मानता है, गाँव में लोग मानते हैं और भगत होते, ओझा होते, वो चुड़ैल भूत की परिकल्पना करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को इसको लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।